HTML के वीडियो के सीरीज में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल के जो इंटरनल टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से आप टेबल में रो स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है। इस वीडियो में चूंकि इससे फॉर्मेटिंग यानी कि एट्रीब्यूट्स टेबल में बहुत सारे हैं, तो हर एक के लिए प्रोग्राम बना करके बता पाना चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा कि टेबल टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और जो tr टैग है उस tr टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, जिसका यूज आपको टेबल के फॉर्मेटिंग के लिए जरूरी है और इसको जानना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैंने सारे एट्रीब्यूट्स को जो ऑलमोस्ट यूजेबल हैं, जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है, उसको मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, जिसको कि आप देख सकते हैं, और मैं वन बाय वन सारे के बारे में आपको बताता हूं कि क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलाइन एट्रीब्यूट की। तो अलाइन एट्रीब्यूट से हम टेबल, इंटायर टेबल के, पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर सेल की बात नहीं कर रहा, मैं इंटायर टेबल की बात कर रहा हूं कि पूरे टेबल के अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जहां भी आपको देना रहे। तो इसको यूज करेंगे टेबल टैग के अंदर, जहां पर आप टेबल लिखते हैं बॉर्डर इक्वल टू 1, इस एट्रीब्यूट को मैं शुरू से ही यूज कर रहा हूं, और अलाइन इक्वल टू राइट, आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे। यानी टेबल टैग के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स यूजेबल हैं वो इसी टेबल के एंगुलर ब्रैकेट के भीतर यूज किए जाएंगे, जिसका कि लिस्ट मैंने लिख रखा है। अब बात आती है कि जैसे बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज या कोई कलर सेट करते हैं, तो इसी तरीके से क्या हम अपने टेबल के पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज या फिर कलर सेट कर सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए सेम एट्रीब्यूट जो बॉडी टैग का है वही यूज होता है यहां पर। तो बैकग्राउंड का यूज करके आप यहां पर यूआरएल अपना बता देंगे। तो यूआरएल बताएंगे तो उस यूआरएल पर जो भी इमेज होगा वो इमेज आपके टेबल के बैकग्राउंड में आ जाएगा। यानी इसी के अंदर आपको लिख देने हैं कि बैकग्राउंड इक्वल टू, और जो यूआरएल है आपका यानी कि फुल पाथ इमेज का आप लिख देंगे तो वो डिस्प्ले करेगा। इसके साथ ही साथ यदि आपको कलर्स देने कि मेरे टेबल के बैकग्राउंड का कलर ऐसा होगा, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में आपको पिछले वीडियो में आप देखेंगे जो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने बनाया था, तो उसमें इन सारे के बारे में डिटेल दे चुका हूं। तो कलर यदि सिर्फ देना रहे तब इसके लिए हम यूज करेंगे बीजी कलर एट्रीब्यूट को। यानी कि यहां पर जैसे अलाइनमेंट हमने दिया, तो इसी तरीके से आप यूज करेंगे बीजी कलर इक्वल टू रेड। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू, यदि ये भी नहीं देना है तो आप हेक्साडेसिमल कोड यूज करेंगे, तो हैश लगा करके आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल कोड में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल कोड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल दिया हुआ है। बॉर्डर जो कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि मैंने हर एक में बॉर्डर को यूज किया है, कि टेबल का जो फॉर्मेशन है जिसमें कि ग्रिड लाइंस बन रहे हैं, उस ग्रिड लाइंस को शो करने के लिए बॉर्डर को यूज करते हैं। अब यहां पर एक फैसिलिटी और आ जाती है कि जो टेबुलर फॉर्मेट आपने बनाया, तो इस टेबुलर फॉर्मेट के इन सारे बॉर्डर्स को यदि आप कलर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट।
कि जो बॉर्डर्स है उस बॉर्डर का कलर कैसा होगा, तो आप बता दीजिए। जैसे कलर बीजी कलर वाले में हमने सेट किया कलर, उसी तरीके से बॉर्डर कलर वाले में भी आप कलर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद है कि सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये आपको जो एट्रीब्यूट्स दोनों है ये अक्सर कंफ्यूज करता होगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि इस सेल के इस वॉल से आपका टेक्स्ट कितना दूर होगा, और सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच का गैप कितना होगा। जैसे आप यदि चाहते हैं कि नहीं मेरा सेल ये इस तरीके से आए, ये नॉर्मल इस तरीके से नहीं बने, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो गैपिंग बीच में बनता है ये बनता है सेल स्पेसिंग से, कि सेल के बीच का जो गैप, दो सेल के बीच का यदि गैप लेना है तो सेल स्पेसिंग, और सेल के अंदर जो कंटेंट है वो अपने इनर वॉल से कितने दूर पर रहे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेल पैडिंग का। इसके बाद है फ्रेम। तो फ्रेम क्या है कि जो आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री को हम लोग फ्रेम से मोटा पतला कर सकते हैं, और इसमें वन साइड, बोथ साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जैसे चाहेंगे आप उसको असाइन कर सकते हैं। यानी कि बॉक्स के मोड में आप देंगे, यानी यहां लिख देंगे फ्रेम इक्वल टू बॉक्स, तो ये पूरा बॉक्स के फॉर्म में आ जाता है बॉर्डर। आउटर वॉल जो बनेगा वो आपको बॉक्स के फॉर्म में आ जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि सिर्फ ऊपर आए, यानी इधर कहीं नहीं, तीनों साइड रहे, सिर्फ ऊपर मोटा दिखे मेरा, तो इसके लिए एबव यूज करेंगे इस फ्रेम के साथ। बॉक्स एबव आप लिख सकते हैं, एबव के साथ बिलो नीचे के लिए हो जाता है, ठीक है। इसके बाद LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, आप बी साइड्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यानी फ्रेम का यूज करके इस टेबल के आउटर वॉल की फ्रेमिंग कर सकते हैं। हाइट और विड्थ ये दोनों एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है कि आप अपने पूरे टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे टेबल का हाइट कितना होगा और उसका विड्थ कितना होगा। ये पूरे टेबल के हाइट और विड्थ के बारे में है कि ये विड्थ कितना है और हाइट कितना है, ये आपको यदि फिक्स करना है तो आप इससे कर सकते हैं। जैसे कंटेंट्स जैसे बढ़ेगा तो टेबल का जो विड्थ है वो चेंज होते चला जाता है, नंबर ऑफ कंटेंट्स बढ़ेगा तो हाइट चेंज हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि नहीं ये असाइंड विड्थ और हाइट के साथ चले, तब इसके लिए हम यूज करेंगे हाइट और विड्थ को। इस दो को आप इस टर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने यहां लिखा, ये एट्रीब्यूट आपको काम करेंगे किस टैग के साथ, तो टेबल टैग के साथ। जैसा कि मैंने यहां पर आपको इंडिकेट करके भी बताया कि इसको जब यूज करेंगे तो इसके लिए टेबल टैग के अंदर आकर के करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या हम रो के साथ फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हमको इंटायर टेबल पर तो चाहिए, उसको हमने सेट कर दिया, अब पर्टिकुलर रो को हाईलाइट करने हैं, उस रो से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करने हैं, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हमने यहां पर पूरे उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में लिख रखा है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि टेबल का अलाइनमेंट था उसी तरीके से रो का भी अलाइनमेंट होता है। अब टेबल के इंटायर को नहीं देखना है अब आपको एक रो के बारे में देखना है कि इससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग मेरी कैसे होगी। जो इसके अंदर सेल्स हैं उसकी सारी फॉर्मेटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए इन सारे एट्रीब्यूट्स को आप यूज करेंगे किसके साथ, TR टैग के साथ। यानी टेबल टैग के साथ यूज नहीं करना, इसको किसके साथ यूज करना, TR टैग के साथ यूज करना है। तो अलाइनमेंट के लिए यहां पर अलाइन यूज करेंगे। बीजी कलर है, बैकग्राउंड कलर को ये भी आपको चेंज कराएगा। जैसा आप कलर चाहेंगे कि आप इस पूरे रो का कलर कैसा हो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से बॉर्डर कलर है आपका कि खैर वो तो नीचे देखेंगे, पहले उसके पहले आप बैकग्राउंड कलर जैसे दिए तो उसी तरीके से बैकग्राउंड इमेज को भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ रिपीट हो गया है, इसको मान लीजिए बीजी कलर है, तो अगला यहां पर मान लीजिए बैकग्राउंड
बीजी कलर ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा, बीजी कलर यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं, यानी कोई इमेज यदि रो में डालना है तो वो भी आप दे सकते हैं। हाइट विड्थ, ये तो आप वाकिफ हैं, एक रो के हाइट और विड्थ को हम सेट करेंगे इसके थ्रू। इंटायर टेबल से हमको कोई मतलब नहीं है, रो से मतलब है। तो ये रो के हाइट विड्थ को सेट करेगा। वर्टिकल अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका मिडिल होता है, मिड उसको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट का। अलाइन एट्रीब्यूट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर हो गया, ऑलरेडी आप जान रहे हैं। बॉर्डर कलर, यानी कि जैसे ये सेल है तो इस सेल के बॉर्डर का कलर कैसा होगा, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बॉर्डर कलर को। कॉल स्पैन, रो स्पैन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जस्ट आपको डिटेल में दिया, उस वीडियो से भी आप देख सकते हैं। हाइट और विड्थ ऑलरेडी आप समझ ही गए हैं। अब यहां पर आप एक बात आती है कि क्या हम पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं या नहीं। कर सकते हैं। आप इसके भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इसके भी कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट है उसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो अप्लाई आप रो पर करते हैं ऑलमोस्ट एट्रीब्यूट अप्लाइड हो सकते हैं आपके टीडी टैग के साथ, टेबल के डेटा के टैग के साथ या टीएच टैग के साथ। तो आप पूरे टेबल को जितने भी कलर से आप चेंज करना चाहें, अलाइनमेंट चेंज करना चाहें, पर्टिकुलर रो का, सेल का, इंटायर टेबल का, ये सारा चीज पॉसिबल है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे लिए पहले इतना ही जरूरी है जिसको कि हम अपने टेबल के साथ इंप्लीमेंट करके एक बेटर वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपको जितना भी एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं टीआर टैग का, तो ये याद रखेंगे कि जैसे ही हम यूज करेंगे टीआर, इसी के साथ इसको यूज कर लेना है। जैसे अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, तो अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, पूरे रो का लेफ्ट साइड हो जाएगा। इसके बाद बीजी कलर है, बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। यदि हम मान लीजिए यहां पर बॉर्डर कलर देना चाहते हैं, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, रेड रेड रेड, यहां कलर ग्रीन है, हाँ रेड, ये अलग रेड कलर से बन जाएगा बॉर्डर। इसी तरह से आप हाइट विड्थ जितना भी सेट करना है आप इसके साथ ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज आपको इंडिकेट किया, इसका भी मैंने सिंटैक्स सेट फॉर्मेट दे दिया कि किस तरीके से आप सेट करेंगे कि आपका टेबल टैग कैसे, टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है टेबल टैग के साथ वाले एट्रीब्यूट्स उसको कैसे यूज करेंगे। और मैंने ये भी बता दिया कि जो टीआर टैग के लिए हैं, तो टीआर टैग के लिए भी आप इस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इतने एट्रीब्यूट्स के साथ आपका जो वेब पेज है वो बेटर ढंग से आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। अलग अलग कलर से, अलग अलग फॉर्मेटिंग का सारा कंटेंट्स आप डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी इस HTML के सीरीज में, तो वो आएगी फ्रेम पर, कि फ्रेम सेट कैसे यूज करेंगे। फ्रेम्स यानी कि अपने पूरे वेब पेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, कि सिंगल वेब पेज पर मल्टीपल पेजेस को डिस्प्ले कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अगली वीडियो।